नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस समिट यूएस में हो रहा है, उसको संबोधित कर रहे थे। उस दौरान कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और रिमार्केबल चीजें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में सामने आई। तो सोचा कि जो मैंने नोटिस किया है आपसे भी शेयर करूंगी, ताकि आप भी कॉमेंट्स के जरिए बता सकें कि क्या आपने भी उनकी वो बातों को महसूस किया जो मैंने किया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी जो स्पीच देने की कला है वो शायद ही किसी में देखी जा सके। और भाषाओं का भी किस तरह से उन्होंने सटीक इस्तेमाल किया है, ताकि इफेक्टिव उसको टूल की तरह भाषाओं को इस्तेमाल किया। और ये चीजें बिजनेस समिट के दौरान दिए संबोधन में साफ झलकी हैं। वैसे तो हाउडी मोदी के दौरान भी आपने देखा होगा कि उन्होंने अलग अलग भाषाओं में लोगों को ग्रीट किया, और वो उनकी भाषा शैली और उनका जो स्पीच का तरीका है वो दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आज जो स्पीच थी, बिजनेस समिट था, दुनिया भर के जो बड़े बड़े बिजनेसेस थे उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। समिट के अलग अलग देश वहां मौजूद थे। उस मौके का किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को किस तरह, संक्षिप्त 20 से 25 मिनट का ये स्पीच था जिसको उन्होंने यूज करा है एज अ टूल, ताकि वो इंडिया को पिच कर सकें दुनिया के सामने, ग्लोबल मार्केट के सामने, कि किस तरह से इंडिया में आकर वेंचर आउट किया जा सकता है। तो भाषा की खूबसूरती की मैं बात करने के लिए आज आपके सामने आई हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में अपने भाषण को शुरू किया, उसके बाद वो सडनली इंग्लिश में स्विच करते हैं और फिर से वो हिंदी पे आ जाते हैं। लेकिन जो इंग्लिश में स्विच करते हैं, वो अपनी भाषा हिंदी से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, उस दौरान वो इंग्लिश पिच में करीब करीब पूरी तरह से ग्लोबल बिजनेस टाइकून्स का अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब हुए होंगे। क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे उस दौरान जब वो इंग्लिश में अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने सिर्फ ये जिक्र किया कि भारत किस तरह से बहुत बड़ी मार्केट है, और भारत में इन्वेस्ट करने से, भारत में स्टार्टअप करने से किस तरह से दूसरी दुनिया की कंपनियों को फायदा हो सकता है। साथ ही साथ इस दौरान जब वो इंग्लिश में बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि भारत किस तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि भारत के पास यूथ है जो टैलेंटेड है, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, डेवलप करने की। कैसे डेमोग्राफी का फायदा हो सकता है, कैसे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत एक बहुत बढ़िया ग्राउंड है। क्योंकि हमारे पास जरूरत जो आती है सबसे बड़ी एक चीज को मार्केट करने में, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी चीज को खरीदेगा कौन। तो हमारे पास मार्केट है जिसमें दुनिया आके अपनी चीजों को न सिर्फ बना सकती है, डेवलप कर सकती है, बल्कि बेच भी सकती है। क्योंकि खरीदारी के लिहाज से भी इंडियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी जिक्र किया कि अगर ऐप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ऐप्स का इस वक्त इस्तेमाल यूजर जो कोई है दुनिया में, तो वो इंडिया उभर कर सामने आ रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी। और उसके बाद जब वो फिर से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, स्वच्छ भारत की बात, देश में क्या क्या हुआ उनके शासन के दौरान, उनकी सरकार के दौरान, वो उन्होंने जब बात करनी थी वो फिर से हिंदी में स्विच कर गए। तो उन्होंने अपना मैसेज बड़ा क्लियरली इंटरनेशनल बिजनेसेस को दिया है कि स्टार्टअप करने के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है। और ये सब बातें वो इंग्लिश में करते नजर आए, ताकि अपने जो टारगेट ऑडियंस है उन पे सीधे सीधे बिना भाषा में बात का अर्थ गवाए, वो अपनी बात को सीधे सीधे उनको कहते नजर आए। और फिर से वो हिंदी पर स्विच कर गए। उस दौरान जो फिर से वो एक बार इंग्लिश बोलते हैं तो उन्होंने बड़ी रिदमिक और राइमिंग करते हुए ये लाइंस बोली हैं। उन्होंने कहा कि योर डिजायर्स and our dreams match perfectly. Your technology and our talent can change the world. Your scale and our skills can speed up global economic growth. तो भाषा और शब्दों का जो इस्तेमाल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से भाषा और शब्दों का चुनाव और इस्तेमाल शायद और कोई नहीं कर सकता है। आपने इस भाषण में क्या कुछ ऑब्जर्व किया, क्या कुछ नोटिस किया, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आकर जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन एक देश में हमारे में एक जंग छिड़ी हुई है, एक भाषा एक देश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 समंदर पार ये दिखा दिया कि भाषाओं का अगर सटीक और इफेक्टिव इस्तेमाल करना है तो वो किस तरह से किया जाना चाहिए। और इसमें कोई शर्म नहीं है कि हमें एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं और उनका हमें इस्तेमाल करना भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।